हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है और अपर एज इसमें 40 ईयर रखी गई है। बाकी अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है आपकी वो 5 अगस्त 2024 है, तो आपको 5 अगस्त 2024 से पहले आवेदन कर देना है। और इसी प्रकार की जो है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप टू डेट जो है जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है और किस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी जो भी कंडीशंस रखी गई है वो हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करते हैं। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी apsquota.in, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन्स, आपको इसी 3 लाइन्स पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्लिक करना होगा LSB वैकेंसी पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी यानी एडवर्टाइजमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा की तरफ से, और ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है ये। बाकी CBSE के द्वारा एफिलेटेड है, ये इनकी ईमेल ID वगैरह दी गई है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है और ADM स्टाफ के लिए भी, यानी जो अदर नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। तो पोस्ट वगैरह है हमारी PGT पॉलिटिकल साइंस, TGT इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आपका नर्सिंग असिस्टेंट और इसी के साथ साथ नर्सरी टीचर के लिए भी इसमें रिक्रूटमेंट है। बाकी अब हम जो है पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। तो PGT की पोस्ट है इसमें, और PGT के लिए आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, MA या MSc वगैरह, और कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर इसके अलावा आपने 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, और इसी के साथ आपने BEd या MEd वगैरह किया हो, या फिर और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसमें से देख लें। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री तो किया ही हो, यानी जैसे PGT पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है तो आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही BEd आपका क्वालिफाई होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए जो कि डिज़ायरेबल है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक आवेदन इसमें कर सकते हैं और एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो वो 57 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और 1 अप्रैल 2024 के बेस पर जो है उनकी एज काउंट होगी। और इसमें जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एप्रोप्रिएट कैटेगरी में, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट से रिलेटेड आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड 10 ईयर फॉर PGT कैटेगरी, तो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो PGT कैटेगरी के लिए होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट शुड हैव वर्क एज एट लिस्ट PGT एंड TGT फॉर 5 ईयर एंड 10 ईयर। तो यह आपका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी TGT की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% अंकों के साथ या इसके इक्विवेलेंट, और साथ ही BEd या MEd वगैरह किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है तो TGT में आपका हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है और SST की पोस्ट है।
तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में हिंदी विषय पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं, इंग्लिश विषय पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी टीजीटी एसएसटी के लिए आपने एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये आपका होना चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट 57 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और अधिकतम 10 साल का। बाकी टीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस या फिर आईटी वगैरह में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई, तो आप इसमें से देख लें। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, और अब टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड वगैरह में किया हो प्री प्राइमरी टीचर में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी 2 साल का अगर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आपने किया हो तो आप एलिजिबल है, या फिर जैसे कि बीएड नर्सरी भी होता है, अगर वो भी आपने किया, बट जो भी किया हो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ईसीसी वगैरह किया है या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और मिनिमम आपके पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना और लिखना आना चाहिए। यानी इंग्लिश और हिंदी पर आपकी कमांड होनी चाहिए। बाकी इसमें आपकी एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे, और इसमें जो है आपकी अपर एज है 40 ईयर। 25 साल से जो लेस देन कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप इसमें 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 10+2 किया हो और डिप्लोमा किया हो नर्सिंग में। साथ ही मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। और ए फीमेल पैरामेडिक विल बी गिवन प्रीफ्रेंस, तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और इसमें जो है 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं वो 55 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी CSB स्कोर कार्ड होल्डर्स वुड बी प्रीफर्ड, तो इसमें CSB स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। जो जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, तो उनके जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं उनके द्वारा CSB वगैरह कंडक्ट कराया जाता है, तो वो अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। अगर आपने CSB स्कोर किया है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी, कंपलसरी नहीं है। विदाउट CSB स्कोर कार्ड के भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश होना चाहिए। और आगे इसमें सैलरी वगैरह के बारे में तो कोई डिटेल नहीं दी गई है, बट इसमें जो भी सैलरी वगैरह आर्मी पब्लिक स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है तो वो दी जाएगी आपको कैटेगरी वाइज, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट स्कूल वेबसाइट, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल कर लेना है। फ़ोटो वगैरह आपको पेस्ट करनी है, तो वहाँ पर जो भी दिया गया है वहाँ पर आपको पेस्ट करनी है फ़ोटो। और इसमें आपको जो है 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया आपको जो है 200 रुपये फ़ीस भी पेमेंट करनी होगी। और एप्लीकेशन इज़ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड टेस्टिमोनियल, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी लगानी है। यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, यानी हर पेज पर आपको अपने साइन करने होंगे। साथ ही 1 रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए।
कॉन्टैक्ट नंबर आप जो भी फिल करेंगे वो सही भरें। और आपको इसमें जो है एनवलप पे अपना जो है भेज देना है एप्लीकेशन। 5 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और जो 200 रुपये फ़ीस चार्ज है उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको फेवर में बनवाना है आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा के। तो आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उसकी स्लिप वगैरह भी आप जो है अटैच करके भेजेंगे। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व ऑल राइट ऑफ सेलेक्शन एंड रिजेक्शन बेस्ड ऑन क्यूआर एंड एक्सपीरियंस एंड मेरिट। तो ये स्कूल मैनेजमेंट को अधिकार है, वो जो है आपका जो भी सिलेक्शन वगैरह करेगा, रिजेक्शन वगैरह करे तो वो आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पर करेगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो जो भी इंटरव्यू की डेट वगैरह वो आपको बाद में जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा उसके बारे में। कैंडिडेट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स लेस हिंदी एंड संस्कृत आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोफिशेंट इन स्पोकन इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। बाकी जो भी डिटेल थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है। बट इसमें सिर्फ सैलरी वगैरह के बारे में डिटेल नहीं दी गई है। तो सैलरी वगैरह भी इसमें आपको ठीक ही मिलेगी, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूलों की सैलरी भी अच्छी ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है तो आप जो है जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर लें। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो जल्दी करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।